नमस्कार, नेताजी हाजिर हो। और नेताजी हाजिर हो चुके हैं। सभी नेता लोग एक एक कर सब बाहर निकल रहे हैं। और आज नेताजी हाजिरों में सबसे पहली खबर लेकर परमजीत पहुंच चुके हैं। और भाई परमजीत की खबरें सुनते हैं, आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं। नेताजी हाजिरों एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल में हम आपके लिए लेकर पहुंचते हैं। और ये कह सकते हैं कि देश और जो भारत के समस्त प्रांत हैं, सब जिलों की बात करें, पंजाब की बात करें, हर क्षेत्र की बात करें, सब खबरें आप तक पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश रहती है। तो पहली खबर के ऊपर चलते हैं। आप सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश में शांति है। अभी चौथे चरण का जो मतदान है वो होना है। और ये कह सकते हैं कि सब तरफ जो नेता लोग हैं डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। और जितने उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, सब नेताओं की अगर बात करें तो सब कोई मौका चूकते नहीं है। जब भी कहीं पत्रकार आते हैं, कोई टीवी चैनल वाला आता है, तो सब एकदम से तैयार होकर के उसके सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। और जब वो पत्रकार उनसे सवाल करता है, टीवी में खास अगर बात करें, खास टीवी वाले जब पहुंचते हैं तो सभी नेता एकदम से खुश हो जाते हैं कि भाई अब हम टीवी के ऊपर अपने विचार सबके साथ साझा करेंगे। तो भाई एक पत्रकार ने, एक अखबार की अगर बात करें तो एक अखबार के पत्रकार ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो भाई सीएम साहब के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बोल दी जिसके बाद एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि घर का जो झगड़ा था उनका, गृह क्लेश जिसको बोलते हैं, समाजवादी पार्टी और ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो चाचा हैं मुलायम सिंह यादव हैं, इनके साथ वो क्लेश की बात एक बार फिर से बाहर निकल कर आई। और अखिलेश बोले कि झगड़े के कारण परिवार में झगड़ा हुआ, जिसके चलते हमको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। ये एक सोशल मीडिया के ऊपर, अखबार की बात करें तो सभी तरफ ये न्यूज हाईलाइट है। इसके ऊपर ही चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन का फैसला इस वजह से लिया कि घर में गृह क्लेश था, जिसको देखते हुए हमको ये जो कदम उठाना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं विधानसभा चुनाव और यूपी के ये दो लड़कों का जो नारा सब गली, सब मोहल्ले, सब देहात में गूंज रहा है। दो लड़के आ गए बिहार में, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के ये दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ रोड शो कर रहे हैं। एक ही गाड़ी के ऊपर चढ़कर, एक साइड अखिलेश बाबू हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करते तो सब लोगों को वो प्यार से हाथ हिला रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सब साझा रैलियां तक कर रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान ये दे दिया। और इस बड़े बयान के सामने आने के बाद ये तय हो गया कि कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इसके ऊपर अब ये कहा जा सकता है, जो जानकार है, कि क्या आखिर जो सच अखिलेश यादव ने बोला वही सच है कि घर की लड़ाई थी, जो परिवार का जो झगड़ा था, इसी के कारण उनको ये बड़ा स्टेप उठाना पड़ा और गठबंधन का जो फैसला इनको लेना पड़ा। तो अब जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कहा कि इसका जो सीधा जो रिजल्ट है इस बात का, तो ये बिल्कुल सही है। घर में कलेश था, एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बात करें और मुलायम सिंह यादव के साथ चाचा शिवपाल, तो चाचा शिवपाल थे, मुलायम सिंह यादव एक तरफ थे, अखिलेश यादव की बात करें तो वो एक तरफ थे। तो घर में कलेश था, पार्टी में प्रॉब्लम चल रही थी। शिवपाल यादव के समर्थकों की अगर बात करें, मुलायम सिंह यादव के सब बिखर गए थे। तो इसका बड़ा फायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी वालों ने बड़ा स्टार प्रचार में बड़े बड़े जो नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश में ला करके खड़ा कर दिया। और इसी का फायदा ही अब बीजेपी वाले उठाना चाहते थे। लेकिन अब इस बयान के ऊपर, हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात के ऊपर गौर फरमाएं तो अखिलेश यादव ने कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन जो ये हुआ है, एक अच्छा संदेश प्रदेश में जा रहा है। और जो सरकार है उसकी फिर से वापसी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं
उनका जो अंदाज है, उनका जो व्यक्तिगत साझेदारी है, उसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अवश्य होगा। और जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं सबको ये गठबंधन का बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि उम्र में हम दोनों एक जैसे, राहुल गांधी की बात करें और अखिलेश बाबू की बात करें, उम्र में एक जैसी हैं। इस वजह से सोच हमारी एक अच्छी सोच, विकासशील सोच है। इसका बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में होगा समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो नई परफॉर्मेंस के साथ उत्तर प्रदेश में पहुंची है, इसका बड़ा फायदा होगा। क्योंकि इससे पहले अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी ने ये कह सकते कि महागठबंधन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ गठबंधन किया और वहां पे कुछ सीटें उनको मिली। इसका बड़ा फायदा देखने को उनको मिला। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये जो बड़ा गठबंधन हुआ है, इसके ऊपर अब अखिलेश बाबू की जो धीरे धीरे बातें वो निकलती शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बहुत देर से बहुत पुरानी खटास चल रही थी। वो हम पे हमले करते थे, हम उनके ऊपर हमले करते थे। अब सब शांत हो गया, एकदम से क्लियर कर दिया सब कुछ। अब दोनों एक साथ मिलकर एक साथ चुनाव में अपनी साझा रैलियां कर रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी सपोर्ट में हम दोनों इकट्ठे होकर के जाकर खड़े हो जाते हैं। और धर्म निरपेक्षता की बात की, उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ये साथ बड़ा होना जरूरी था, साझा हुआ साथ बना तो इसका बड़ा फायदा हुआ। और अमित शाह की बयानबाजी के ऊपर भी अखिलेश बाबू ने बहुत सी बातें बोली। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की शब्दावली है, अमित शाह की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो जैसी बयानबाजी, जैसी शब्दों की चुनाव वो करते हैं, वो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और खतरा उन्होंने कहा कि देश के लिए हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने लोगों को आग्रह भी किया कि भाई आप समाजवादी पार्टी को वोट डालें। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो घर का क्लेश था वो सामने अब निकल कर आ गया। और ये कह सकते हैं अखिलेश बाबू ने अब साफ क्लियर कट एक बात कह दी कि भाई इस वजह से गठबंधन हुआ है कि घर में क्लेश था। तो मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव बहुत देर से चिल्ला रहे थे कि बेटा कांग्रेस पार्टी के साथ मत गठबंधन करना, ये पार्टी के साथ गठबंधन मत करना। तो ये कह सकते हैं कि अगर मनमोहन सिंह की बात करें, बोलने की बात करें, मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी, वो बोलते नहीं थे। अगर बात करें जो पीएम मोदी साहब हैं, ये बोलते ज्यादा करते कम हैं। और ये कह सकते हैं कि बोलने की जो शब्दावली सबकी अपनी अंदाज की अपने हिसाब से है। मुलायम सिंह यादव जब बोलते हैं तो कुछ अजीब सा ही बोल देते हैं। सब नेताओं की अपनी अपनी एक शैली होती है, कौन सा नेता कैसे बोलता है, कौन से नेता की कैसी बात आ गया। तो ये कह सकते हैं कि अब जो राहुल गांधी हैं वो जो बोलते हैं उसको समझने के लिए काफी समय चाहिए। तो अब समाजवादी पार्टी में साइकिल के ऊपर सवार हो चुके हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी साइकिल को अखिलेश यादव के साथ कहां तक ले जाएंगे, ये 11 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में रंग आए दिन देखने को मिलता है। कल लालू प्रसाद यादव जी की अगर बात करें तो वो भी रायबरेली पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो, बिहार की सियासत को छोड़कर। अभी कुछ रोज पहले अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को लेकर वहां भी एक गृह क्लेश शुरू हो चुका था। गठबंधन टूटने का डर पैदा हो गया, मंडरा रहा था खतरा। तो लालू प्रसाद यादव ने खुदे उसको इस बात को आगे निकल कर कहा कि आरजेडी के जो विधायक हैं जिनको प्रॉब्लम है मुझसे बात करें। और आरजेडी के विधायक चाहते थे कि अब बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसको बदल देना चाहिए और तेजस्वी यादव जो अब वहां के डिप्टी सीएम हैं उनको सीएम बना देना चाहिए। लेकिन उस बात को दबा करके वहीं छोड़ करके अब लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो वो अब बिहार से उत्तर प्रदेश में आ गए। और रायबरेली अगर बात करें तो संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी जी का, और सोनिया गांधी जी के जो साथ उनका गठबंधन हुआ है। बिहार की अगर बात करें, पहले मैंने आपको बताया, तो कल वहां पे बहुत सी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की।
और समाजवादियों की उन्होंने बात, खास तौर पर यादवों की बात की। यादव थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं, लड़ने में बहुत तेज हैं। उन्होंने खुदे कहा जब उनको लड़ाई करने के लिए कोई नहीं मिलता तो वो बोले कि घर में ही लड़ाई कर लेते हैं। तो यही कारण हो सकता है कि शायद तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव में आपस में तनगी हो, क्योंकि गर्मी तो दिमाग में है। लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा है घर में भी वो लड़ पड़ते हैं, अगर बाहर कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा तो वो। तो ये क्या बड़ा कारण है कि लालू प्रसाद यादव इसी वजह से ये जो बड़े तल्ख सभा में सबसे बात करते हैं, अपने अंदाज में जो बातें करते हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव से जो बड़े राज्य नेता हैं वो बचने की कोशिश ही करते हैं। कुछ पता नहीं है लालू प्रसाद यादव कब क्या कैसे बोल दें। तो कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी का पता करें कि उनको कौन सी दवा दे करके बेड पे लेटा दिया है। और राजनाथ सिंह की भी बात की कि राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी तक अपना पर्सनल पीए नहीं रखा है, मोदी नहीं रखने देता। ऐसी बातें उन्होंने कल की। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में लालू प्रसाद यादव अपना पैर जमाने की कोशिश में हैं। तो महागठबंधन का भी संकेत दिया। महागठबंधन के संकेत को अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो सीएम पद का ओहदेदार, इसमें अखिलेश यादव को बनाया गया कि सीएम तो भाई जो उत्तर प्रदेश का है वो अखिलेश यादव ही बनेगा। लेकिन पीएम की अगर बात करें तो पीएम का निशाना, पूरा जो उंगली है वो राहुल गांधी के ऊपर जा रही है। राहुल गांधी ने इसी वजह से मायावती के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं की, नहीं तो बात ये कह सकते हैं कि राजनीति के दौर और राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। सभी बड़े नेता अपने शब्दी वार एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो अक्सर मोदी को ही लेकर बोलते हैं, कभी मायावती को लेकर नहीं बोले। पता है 2019 में अगर जरूरत पड़ी तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि राज्य नेताओं, राज्य पार्टियों, कभी उनका जो निर्णय है वो कभी अटल नहीं होता। जब मौका मिलता है, सियासत हाथ में आती है, तो सब अपने वादे भूल जाते हैं और अपनी बातें कही सब भूल करके एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। अब ज्यादा दूर मत जाइए। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो भाजपा के बहुत ही कद्दावर नेता थे और चुनाव थे पंजाब विधानसभा के, तो ऐन वक्त के ऊपर उन्होंने पलटी मार दी और वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। कभी वो अपने मंच के ऊपर खड़े होकर राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, अब उन्हीं की तारीफ में जो उनकी तारीफें पढ़ रहे हैं और शहरों शायरी उनके साथ चल रही है। और कांग्रेस पार्टी को जो बोलते थे कि मुन्नी बड़ी बदनाम है, उस मुन्नी के साथ अब वो खड़े हो गए। तो ये कह सकते हैं कि जब किसी भी बड़े राज्य नेता को कोई बड़ा फायदा मिलता है तो वो उस चीज का फायदा लेने के लिए अपनी पहली पार्टी को छोड़कर भाग जाता है। तो ये अब तक की बड़ी न्यूज है। अखिलेश बाबू ने कहा है कि झगड़ा था परिवार में, इस वजह से गठबंधन करना पड़ा। अगर झगड़ा ना होता तो हम गठबंधन बिल्कुल नहीं करते। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के सब बात एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव की तरफ कर दी कि इन्होंने झगड़ा किया था, इस वजह से ये काम हुआ। तो उत्तर प्रदेश की सियासत की और तमाम न्यूज जानने के लिए आप बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। आज न्यूज वाला सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग बहुत प्यार से हमारे सब शो को देखते हैं। उमा शंकर त्रिपाठी की बात करें, भकने की बात करें, परमजीत की बात करें, सबका शो आप बहुत प्यार से देखते हैं। हिंदी और पंजाबी की सभी न्यूज आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश की जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा जो हौसला है, हमारी जो पावर है और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ आ जाए। एक मंच के ऊपर बैठकर करेंगे देश और दुनिया की तमाम बातें। देश और दुनिया की तमाम जानकारी लेने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सबको बोलेंगे नमस्कार।